नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत ओझा आप सभी का प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं उद्यान विज्ञान जैसा कि हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, कैसे इसकी कहाँ से निकला है, ये किसकी ब्रांचेस है, इसको जानेंगे। तो अगर हम कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसके पिता कौन हैं। इन द सेंस पिता कहने का फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर नहीं, कि मतलब एक तरीके से ये आया कहाँ से है, ये किसकी ब्रांच है। तो कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बेसिक इसका है एग्रीकल्चर। तो हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर जान लेते हैं क्या है। एग्रीकल्चर क्या है। फोन आ रहा है, 1 मिनट। एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मतलब कि ये लैटिन भाषा से मिलके बना हुआ है। अब कौन कौन से वर्ड हैं जिनसे मिल करके बना हुआ है। एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है, इसको एगर भी लिख सकते हैं और कल्चर को कोल भी लिख सकते हैं या कल्चरा लिख देते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लैंड यानी भूमि, और इसका मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन करना कहाँ, लैंड पर। कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, मतलब कल्टीवेशन ऑन द सॉइल पे जो भी कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, वीट उगता है, सारी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चरा, एगर कल्चरा। एगर का मतलब होता है लैंड या एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब जान ला सकते हैं तो इसको लिख ये भी सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी भूमि पर क्या करना, कल्टीवेशन करना। या फिर कल्टीवेशन ऑन द, किस पे करते हैं कल्टीवेशन, ऑन द सॉइल। ये हम जान गए हैं, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि ये कैसे, किसने इसको लाया, एग्रीकल्चर कहाँ से आया, इसके फादर कौन है, कृषि के पिता कौन है, ये जानना जरूरी है। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए फादर ऑफ एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे लेकिन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे वर्ड,
दूसरा पढ़ेंगे इंडिया। वर्ल्ड में कौन है, इंडिया में कौन है? देखिए वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। ई बोरलॉग। इंडिया में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, ठीक है। हम जान गए हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हम जान गए हैं कि इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चरा। इसको एगर भी बोलते हैं, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, एगर का मतलब होता है लैंड, यानी कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड का कल्टीवेशन करना या कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सॉइल पर कल्टीवेशन करना। फादर ऑफ एग्रीकल्चर वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। अब आगे हम इसके बताते हैं, इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को भी जान लेते हैं। एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं, इसको मिटा देना चाहूंगा। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शाखाएं। कृषि विज्ञान में कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं इसमें हैं? तो इसके ब्रांचेस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर में जो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो जो चीजें पढ़ते हैं, सब इसकी ब्रांचेज हैं। लाइक कौन कौन सा हो गया, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिशरीज साइंस हो गया, और भी तमाम सारी ब्रांचेस हैं। जो जो एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, जितनी भी ब्रांचेस हैं, लाइक जो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं पार्ट वाइज एग्रीकल्चर, सब क्या एग्रीकल्चर की सब ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही सब ओरिजिनेट हुई हैं इनकी शाखाएं। जैसे एक प्लांट है, प्लांट क्या है, एग्रीकल्चर, लेकिन इसकी शाखाएं बहुत हैं, बहुत से शाखाएं, ब्रांचेस। तो एक हॉर्टिकल्चर, एक सॉइल साइंस, एक एग्रोनॉमी, एक एनिमल हस्बेंड्री, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, और फिशरीज हो गया, ठीक है, लैग कल्चर हो गया, तमाम सारी एलाइड एक्टिविटीज में जो जो आ गए सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ब्रांचेस। अब इसी ब्रांचेस में हमने टारगेट किया है एक को लेकर के, एक को टारगेट किया है, वो टारगेट किसको किया है, हॉर्टिकल्चर को। अब हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, हॉर्टिकल्चर है। तो हम इसीलिए इसकी एक ब्रांच पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की, और वो पूरी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की सभी पार्ट मैं ही कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग साथ देते रहिएगा, बने रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हॉर्टिकल्चर।
टॉपिक लिखा गया है हॉर्टिकल्चर क्या है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या है? इट इज डिराइव फ्रॉम, एक चीज और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी लॉजी दिख जाए, लॉजी दिख जाए और जहां कहीं भी कल्चर दिख जाए, जैसे यहां लिखा गया है लास्ट में हॉर्टिकल्चर, तो लास्ट में कहीं कल्चर दिख गया तो हम क्या करेंगे? किस वर्ड से डिराइव हुआ है वो? लैटिन। कहीं भी लास्ट में लॉजी दिख गया वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। किससे? ग्रीक वर्ड। एक्सेप्शन भी एक है पोमोलॉजी, वो मैं आगे आप लोग को हॉर्टिकल्चर में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। पहला पॉइंट सेम, हॉर्टिकल्चर किससे? लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक हॉर्टस, दूसरा कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, ठीक है। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी बात करें कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लिख देते हैं। इट इज, ये क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की। इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन कौन से लैटिन वर्ड हैं? हॉर्टस एंड कल्चरा। गर्मी बहुत है सर, थोड़ा फैन चालू कर दीजिएगा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। बात करें, हमने क्या बताया? इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। किस वर्ड से? हॉर्टस प्लस कल्चरा, दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। क्या? एग्रीकल्चर, अरे हॉर्टिकल्चर, सॉरी। हॉर्टिकल्चर किससे? हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्टीवेशन मतलब क्या? कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी गार्डन की कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। गार्डन की कल्टीवेशन करना, गार्डन की कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, यानी क्या बोल सकते हैं? कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन या गार्डन क्रॉप। लाइक कौन कौन से क्रॉप हैं गार्डन क्रॉप? किसको किसको हम बोल सकते हैं गार्डन क्रॉप? ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो गार्डन क्रॉप कौन कौन से हो गया? फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, प्लांटेशन हो गया, स्पाइसेस हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया। ठीक है, लाइक जितने भी आते हैं, फ्लावर हो गया, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हो गया, जितने भी चीज़ें हैं सब गार्डन क्रॉप में आएंगे। अब मैं आपको, ये तो हो गया हॉर्टिकल्चर।
नॉर्मल से डिफिनेशन है हॉर्टिकल्चर की। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न हॉर्टिकल्चर क्या कहता है, कि मॉडर्न उद्यान विभाग की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, तो आप क्या गार्डन की कल्टीवेशन करना ही सारी चीजें हैं? नहीं, कल्टीवेशन गार्डन का ही नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लाइक आप पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग करते हो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, सारी चीजें क्या कंज्यूम करते हो। यानी आप हैंडलिंग से लेकर के पैकेजिंग तक के प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हो। तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन से ही काम नहीं चलेगा। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर क्या कहता है, आप देखिए, ये तो नॉर्मल सी डिफिनीशन हो गई, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन डिराइव फ्रॉम। देन मैं आपको मॉडर्न हॉर्टिकल्चर क्या कहता है बताता हूं। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कहता है क्रॉप साइंस। क्या? क्रॉप साइंस that the deal with the क्रॉप साइंस दैट द डील विद द, किसके साथ डील करता है? क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ। यानी क्रॉप की पैदावार क्या है, उत्पादन क्या है, विथ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करता है, यूटिलाइजेशन करता है, कंजप्शन करता है, एंड और क्या करता है, और इसमें कुछ कुछ नए नए क्या चीजों का इन्वेंशन करता है, यानी इंप्रूवमेंट करता है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन करता है, इसकी यील्ड को बढ़ाना, सारी चीजें क्या मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। यानी क्या इंप्रूवमेंट of crop. Crop science that the deal with the crop production, utilization, consumption and improvement of crop. And crop क्या क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट, प्लांटेशन, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल, स्पाइसेस, फ्लावर एंड सो ऑन। ये कहता है क्या मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर ये हमारा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कहता है। अब मैं जानूं, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जैसे हमने एग्रीकल्चर के फादर के बारे में बताया, तो किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके ओरिजिनेटेड फादर के बारे में जान जाना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर को लाया किसने है, इंडिया में किसने लाया है, वर्ल्ड में किसने लाया है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, दो फेजेस में हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे वर्ल्ड में और दूसरा इंडिया में। तो वर्ल्ड में जो फादर हैं एंड इंडिया, देखिए वर्ल्ड में E.H. बैली, इंडिया में M.H. मैरीगोडा,
देखिए EH बैली एंड इंडिया में MH मैरीगोडा, इसका पूरा नाम है ई का मतलब होता है LH, ई नहीं यहां रहेगा LH। लिबर्टी हाइडे बैली, लिबर्टी हाइडे बैली, मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पे LIBE लिबर्टी हाइडे बैली। वर्ल्ड में कौन है? LH बैली एंड इंडिया में MH मैरीगोडा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम जानेंगे इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं इसमें इंक्लूड हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर की शाखाओं में से एक हॉर्टिकल्चर को उठाया है और इसको स्टार्ट किया है, और उसी तरीके से हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं, और इसके ब्रांचेस में भी हमने पढ़ना है कोई एक पोर्शन लेकर के, तो हम जानते हैं इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो branches of horticulture। देखिए ब्रांचेस की बात करेंगे कि उद्यान विभाग विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं, क्या क्या शाखाएं हैं। तो सबसे पहली जो शाखा आ जाती है, ठीक है, सबसे पहला आ जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, दूसरा ओलरीकल्चर, तीसरा फ्लोरिकल्चर, चौथा लैंडस्केप गार्डनिंग, पांचवा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, छठवां स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, सातवां पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड प्लांटेशन क्रॉप ये सब क्या है? ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब जैसे एग्रीकल्चर में हमने एक पोर्शन को उठाया था हॉर्टिकल्चर, हम यहां से उठाएंगे क्या? पोमोलॉजी। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से आप सबको नॉलेज ही देंगे। आपको एक पॉइंट इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंटिन्यूअस क्लास को वॉच करते रहेंगे तो मैं जानता हूं कि एक महीने जितना मैं पढ़ा दूंगा मेरी क्लासेस, हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा एज ए स्टूडेंट के रूप कि कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं और आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं उसको देखते हुए स्टार्ट किया हूँ तो उसके देखते हुए ही पढ़ाऊंगा। यहाँ से उठाने का काम, यहाँ तक ले जाने का काम मेरा है। आप यहाँ हैं तो आपको उठा के यहाँ ले जाना है। अब कैसे ले जाना है वो जिम्मेदारी मेरी, बस आप कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहें। और ध्यान दीजिएगा, अगर
आप लोग पहली बार इस चैनल को आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा सके हम लोग के माध्यम से, इस प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से। तो हम पढ़ेंगे क्या? पोमोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी। देखिए ये लिखा गया है पोमोलॉजी, और आप सब जानेंगे कि पोमोलॉजी क्या है। लॉजी, अगर स्टार्टिंग में कहीं दिख गया आपको लॉजी, देन आप क्या करेंगे? मैंने बताया था पहले ही, और दोबारा एक बार और बता देना चाहता हूं आप सभी के लिए कि जहां कहीं भी लॉजी दिख जाए लास्ट में, ग्रीक मार देना। जहां कहीं भी कल्चर दिख जाए लास्ट में, लैटिन लगा देना। तो यहां क्या है? लॉजी। इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड? नो, इट इज ए एक्सेप्शन। ये क्या है? अपवाद है। अगर वर्ड की बात की जाए तो इसमें ये अपवाद है कि जहां कहीं भी लॉजी दिख जाए उसको आप क्या करेंगे? ग्रीक वर्ड कहेंगे। लेकिन नहीं, ये क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। क्या? पोमोलॉजी। अब जानेंगे पोमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, पहली नंबर पे, इट इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज डिराइव फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन प्लस ग्रीक। यानी आपसे कोई पूछे कि इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है पोमम, दूसरा क्या है? लॉजी। पोमम इज लैटिन वर्ड। क्या है? पोमम लैटिन वर्ड एंड लॉजी ग्रीक वर्ड। देन हम बोल सकते हैं कि पोमम का मतलब होता है फ्रूट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। देन स्टडी करना है किसका? का फ्रूट का स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फ्रूट साइंस इज नोन एज पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट साइंस क्या कहलाता है? इज नोन एज पोमोलॉजी। यानी फल विज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फ्रूट साइंस का स्टडी करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे कि पोमोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट और आपकी क्लास लूँगा,
क्योंकि अगला सर वेट कर रहे हैं, तो जल्दी ही मैं आपको बता करके क्लास ख़त्म करूँगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा पड़ेगा इसी के जस्ट आगे पड़ेगा। यानी अगर आपको मैंने बेसिक से बताना स्टार्ट किया है तो बेसिक से लेकर के हाई तक बताऊंगा। चैलेंज है मेरा कि आपको अरुण कात्यायन पढ़ना है, यहाँ पढ़िए। जो बुक आपको पढ़ना, नेमरा सुंडा, अरुण कात्यायन, SN गुप्ता, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता दूंगा उतना बस पढ़ लेना। विश्वास मानना, कोई भी पेपर आपका रुकेगा नहीं, ये दावा है मेरा। ठीक है, तो जो बता रहा हूं उसको बस समझते हुए जाना। अब मैंने बताया कि पोमोलॉजी क्या है, फल विज्ञान, फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस। अब फ्रूट साइंस में क्या, फ्रूट क्रॉप आ जाएंगे, बहुत से फ्रूट क्रॉप, लाइक मैंगो, बनाना, पपाया, चिली, मैंगो स्टीन, सपोटा, गुआवा एंड सो ऑन, बहुत सारे क्रॉप आ जाएंगे। तो अगर मैं फ्रूट क्रॉप के डिवीजन की बात करूं, मैं बात करूं किसकी, फ्रूट क्रॉप के डिवीजन की, फ्रूट क्रॉप के डिवीजन की बात करूं तो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वुडी प्लांट, वुडी प्लांट, दूसरा हर्बेशियस प्लांट। इसमें क्या आते हैं, बनाना, पपाया, सपोटा। अगर वुडी प्लांट के सब डिवीजन की बात करूं तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, एक होता है स्मॉल फ्रूट, एक होता है ट्री फ्रूट। एक होता है स्मॉल फ्रूट, एक होता है ट्री फ्रूट। जस्ट अगर मैं बात करूं स्मॉल फ्रूट और ट्री फ्रूट की तो ये भी सब डिवाइड होकर के दो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। लाइक स्मॉल फ्रूट के बारे में मैं बता दूं पहले आपको। स्मॉल फ्रूट टू टाइप के होते हैं। एक होता है एवरग्रीन, यानी जो हमेशा क्या, हरा भरा रहे, उसमें कोई रेस्टिंग पीरियड ना रहे, वो साल भर एक्टिव रहे। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो हमेशा खिले हुए रहते हैं, मतलब उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि वो झुका है, कहीं सूख रहा है, ऐसा नहीं, हमेशा। यानी एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल की बात की जाए तो हमेशा क्या, हरे भरे रहते हैं। दिस इज एवरग्रीन। एंड दूसरा होता है डेसिडियस नेचर का, मतलब कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि साल हमेशा हरे भरे तो रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट क्या होता है, झुक जाता है, मुरझुरा जाता है। ठीक है, तो दिस इज डेसिडियस।
deciduous plant and evergreen plant। इसमें अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। इसके एग्जाम्पल की बात करें, बेस्ट इंडियन चेरी। डेसिडियस में रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी, इसमें बेस्ट इंडियन चेरी। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, याद करिएगा। अब मैं डिवीज़न आपको पढ़ाऊंगा ट्री फ्रूट की। जो ट्री फ्रूट हैं वो भी सब डिवाइड होते हैं किसमें, डेसिडियस एंड एवरग्रीन में। यही बता देना चाहता हूं आपको कि यहां नहीं बताता हूं, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं एवरग्रीन और डेसिडियस क्या होते हैं। देखिए मैं एक तरफ लिखता हूं एवरग्रीन, दूसरी तरफ लिखता हूं डेसिडियस, ठीक। तो प्लांट, प्लांट ठीक है। अब जानेंगे डेसिडियस भी दो पार्ट में होते हैं। पहला कि इसमें रेस्टिंग पीरियड होता है कि नहीं, रेस्टिंग पीरियड, यस होता है। इसमें पीरियड नहीं होता है। ये क्या, ये भी ग्रो करते हैं, ग्रो ये भी करते हैं, इसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं। इनकी एक्टिविटी में रेस्टिंग पीरियड होता है, किसमें, रेस्टिंग पीरियड इन एक्टिविटी। रेस्टिंग पीरियड, नो रेस्टिंग पीरियड इन एक्टिविटी, ठीक, ये चीज। अब मैं आपको बता दूं कि इन्हें भी कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। जस्ट ये होते हैं टू पार्ट में डिवाइड, और पहला है पोम, दूसरा है स्टोन। अब पोम में क्या आता है, स्टोन में क्या आता है, इसी को बोलते हैं ड्रूप, ड्रूप। अब पोम में जान लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पोम में आता है एप्पल, पियर, इसमें आता है पीच, प्लम एंड एप्रिकॉट। ये बेसिकली होते हैं टेम्परेट, टेम्परेट यानी टेम्परेट फ्रूट, एंड इट इज सब डिवाइड्ड इन पोम एंड स्टोन और ड्रूप। एंड बात करेंगे एवरग्रीन की, तो ये भी जनरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ट्रॉपिकल फ्रूट, दूसरा सब ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट में क्या आते हैं,
लाइक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंगो, सपोटा, बनाना, गुआवा, कारम्बोला, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोकोनट आता है, कैज्यू आता है, आपका आता है बनाना आता है, पाइनएप्पल आता है, लाइक ढेर सारे फ्रूट आते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होते हैं, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है और उनका कोल्ड कैसा ह्यूमिड होता है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी है। ट्रॉपिकल फ्रूट एंड सब ट्रॉपिकल, ऑल सिट्रस बिलोंग इन सब ट्रॉपिकल फ्रूट। जितने भी सिट्रस होते हैं सब ट्रॉपिकल में आते हैं। लाइक सिट्रस में ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, जितने भी हैं सारी चीज, मौसमी ऑरेंज, लाइक तो मैंगो स्टीन, सिट्रस, ऑरेंज, जितने भी हैं सब कुछ किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल। एवरग्रीन क्या होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो आज आप लोग का पोमोलॉजी का मैंने स्टार्टअप किया है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ताकि ये सेशन यूं ही चलता रहे, और जितना भी नॉलेज का भंडार है वो सब आप सबके समक्ष प्रकट करूं और आप भी उसको लें। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हॉर्टिकल्चर विद प्रशांत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।